नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से वीडियो को YouTube पर अपलोड नहीं कर रहा था। एक्चुअली में मुझे तबीयत ख़राब था, जिसके वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर अब तबीयत ठीक हो गई है, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो आइए इसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही आपकी एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। चाहे आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आपका आर्ट्स में पेपर, आपका आर्ट्स सब्जेक्ट में आपका पेपर हिस्ट्री है, या फिर आप कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं और जहां जीके जीएस पूछा जाता है, वहां पर भी दोस्तों यह टॉपिक आपका हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आइए दोस्तों, आज के बाद इस चैप्टर से फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हमने आज जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा पहला होगा, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो हड़प्पा की सभ्यता है वह कांस्य युग की सभ्यता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो आप आंसर दीजिएगा कांस्य युग की सभ्यता। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें शहर विकसित था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे वह पशुपतिनाथ की क्या करते थे, पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बोलिए या अ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और दोस्तों यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और वर्तमान समय में यह है कहाँ, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से गोदीपारा यानी कि डॉकयार्ड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों, लोथल से और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे में पूछा जाएगा लोथल वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो भारत के गुजरात में अवस्थित है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों आपको याद न रहता है लोथल से संबंधित यह सभी प्रश्न, तो आप याद रखिएगा एक ट्रिक से, जिसका नाम है लोभ रंग। क्या है? लोभ रंग। लो से हो जाएगा लोथल, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, और यह वर्तमान में गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आपको हम बता दें कि यह जो हमारा कालीबंगा है वह आपका राजस्थान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल आपका गुजरात में है, और जो हमारा आलमगीरपुर है वह आलमगीरपुर आपका है उत्तर प्रदेश में।
तो बताइए, यह तो भारत में हो गया, यह भी भारत में होगी, सॉरी यह भी भारत में हो गया और यह भी भारत में हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। यानी कि जो हड़प्पा है वह अब है कहाँ? पाकिस्तान में। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः निम्नलिखित में से किस चीज से बनाए जाते थे? तो वह बनाया जाता था आपका तांबा, टीन और कांस्य से। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का पतन। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, तो पतन नगर आपका हो जाएगा लोथल। पतन बोले या बंदरगाह बोले, आंसर दीजिएगा वही। दोस्तों, जहां पनिया जहाज जाकर के रुकती है और वह जो पनिया जहाज जिस स्थान पर जाके रुकती है उसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह या पतन। जिस प्रकार से जहाँ टेम्पू रुकता है टेम्पू स्टैंड बोलते हैं, बस रुकता है उसे बस स्टैंड बोलते हैं, उसी प्रकार से जहाँ पनिया जहाज जाकर के रुकती है उसे बंदरगाह या पतन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? रखालदास बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान है वह पहचान है आपका शहर योजना प्रणाली से। क्योंकि हमने दोस्तों आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी वह था आपका शहरी सभ्यता और यह जाना जाता है शहर योजना प्रणाली के लिए ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव के द्वारा जिस धातु का पहली बार प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था वह है आपका तांबा। तांबा को ही सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है और वर्तमान में है कहाँ? तो वर्तमान में यह है आपका कहाँ? पाकिस्तान में। याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वह पड़ता है कहाँ? तो आप याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी की सभ्यता का युग था। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक को बोलते हैं आध्यैतिहासिक काल और एगो को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। दोस्तों याद रखिएगा आप, प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो मानव जीवन का वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और मानव जीवन का वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो बट आज तक पढ़ा नहीं गया हो उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और मानव जीवन का वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी जाता हो उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं।
आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने होते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे उस जमाने में भी वह ईंट के बना हुआ करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किसने देखा था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष को पहली बार देखा था वह था हमारा चार्ल्स मैसन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वह मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। किससे? पुरातात्विक उत्खनन से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो दोस्तों पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करता है वह करता है आपका आलमगीरपुर, क्योंकि आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सीमा तक, यानी कि आलमगीरपुर की सीमा तक सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आपको हमने बता दिया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है। तो दोस्तों यह मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए विशाल आसनागार पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए विशाल अन्नागार, तो आंसर दीजिएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी उसके आसपास दोस्तों 4 जंतु का मुहर था। वह था आपका चीता, गेंडा, भैंस और हाथी। याद रखिएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट प्रश्न है, कहता है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए। तो दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के पास इसे जम के शेयर करें। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।